यीशु के नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। जी हाँ, आज हम परमेश्वर के एक और नाम को लेकर आए हैं आपके पास, और जिसका नाम है यहोवा उजी। जी हाँ, जिसका नाम है यहोवा उजी। यहोवा अर्थात परमेश्वर का नाम, उजी अर्थात सामर्थ, अर्थात बल, अर्थात स्ट्रेंथ। जी हाँ दोस्तों, आज आज समाज में जो कोई अपने आप को कमजोर समझ रहा है, जो कोई अपने आप को निर्बल समझ रहा है, आज मैं उन सब के लिए परमेश्वर का नाम लेकर आया हूँ। परमेश्वर का एक ऐसा नाम जो बताता है कि वो निर्बलों का बल है, जो बताता है वो कमजोरों की सामर्थ है। जी हाँ, उसका नाम है यहोवा उजी। जी, आज हम संसार में देखते हैं कि हर जगह बल का बड़ा ही उपयोग हो रहा है। जी, जो कमजोर होता है उसकी कोई नहीं सुनता, और निर्बलों को कौन मदद करे, निर्बल की कौन सहायता करे, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता, कोई उसकी ओर आंखें नहीं उठाता। पर आज हम आपको एक ऐसे परमेश्वर से मुलाकात कराने आए हैं जिसका नाम है यहोवा उजी, अर्थात वो जो कमजोरों का बल है, अर्थात वो जो निर्बलों की सामर्थ है। एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताने आया हूँ। जी, एक दिन परमेश्वर का दास दाऊद कहने लगा, भजन 28 में और उसके सातवें पद में कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है, उसको मालूम है दाऊद को कि मेरा मालिक साउल मुझसे नाराज है, राजा इज़राइल का राजा मुझसे नाराज है, और उसको मालूम है कि उसके पास इतनी बड़ी सामर्थ है, उसके पास इतनी बड़ी सेना है, और जब कभी भी वो चाहे मुझे ढूंढ के मार सकता है। और हम बाइबल में देखते हैं साउल उसको ढूंढता है, उसको मारने की कोशिश करता है। परंतु हम एक चीज देखते हैं, दाऊद इस बात को बता रहा है कि यहोवा मेरा बल है, मेरी कोई खूबी नहीं है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं जंगलों में अभी तक बच पाया हूँ, इन गुफाओं में अभी तक बच पाया हूँ जहाँ पे ना कुछ खाना है ना कुछ पीने को है, इन जंगलों में ना कुछ कोई इंसान है, कोई भी नहीं है। परंतु दाऊद तुम इसलिए बच पाए हो क्योंकि यहोवा उज्जी तुम्हारे साथ है। जी हाँ, एक बड़ा राजा, इज़राइल का राजा उसके पीछे पड़ गया था, तो चाहता था कि दाऊद को पकड़ के उसका नाश कर दे। परंतु आज इतने बड़े अधिकारी से, उतने बड़े राजा से आज दाऊद सुरक्षित है। वो इसलिए सुरक्षित है क्योंकि परमेश्वर का नाम बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर कमजोरों का बल है, परमेश्वर निर्बलों की सामर्थ है। अगर आज आपके जीवन में आपको महसूस हो रहा है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत निर्बल हूँ, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है, जी, अगर आपको लग रहा है कि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई है जो हर पल अपनी निगाहें आपके ऊपर लगाए है। कोई है जो हर पल चाहता है कि कोई है जो हर पल चाहता है कि मेरा बच्चा जान जाए कि मैं यहोवा उसकी सामर्थ हूँ। जी हाँ, आप अगर कमजोर हैं, आप अगर निर्बल हैं, तो आप उसके नाम को जान लीजिए। उसका नाम है यहोवा उजी, अर्थात यहोवा अर्थात परमेश्वर का नाम, उजी अर्थात बल, अर्थात सामर्थ। जी, एक दिन राजा हिजकिया बड़े परेशानी में था, बड़े दिक्कत में था, और आपको इसका जिक्र मिल जाएगा, आपको इसका जिक्र मिलेगा, यह दूसरा इतिहास उसके 32 अध्याय में आपको इसका जिक्र मिलेगा। और एक दिन राजा हिजकिया अपनी सेना को कहने लगा कि हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। जी हाँ दोस्तों, कहता है कि तुम उनसे मत डरो, असूर के राजा से मत डरो, उसकी सेना से मत डरो। हिजकिय्याह बता रहा है, खुद निर्बल है, खुद डर रहा है, लेकिन एक बात उसको मालूम है कि यहोवा उसी उसके साथ है। एक बात उसको मालूम है, आसमान का परमेश्वर जिसने सारे जगत को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, उसको मालूम है कि आसमान का परमेश्वर मेरे साथ है। और राजा हिजकिय्याह अपनी सेना को कहते हैं कि डरो मत, अपनी प्रजा को कहते हैं डरो मत। मुझे मालूम है कि उनके
असूर के राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, हमसे दुगनी है, हमसे तुगनी है, और जब चाहे वो मुझे मार सकते हैं, जब चाहे वो हमें हरा सकते हैं, हमें बंधुआई में ले सकते हैं, परंतु उनसे डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कहने लगा। क्योंकि जो उनके साथ है वो तो सिर्फ मनुष्य है, परंतु राजा हिजकिय्याह कहता है कि हमारे साथ तो आसमान का खुदा, हमारे साथ तो परमेश्वर है, जी यहोवा उज्जी है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। जी हाँ दोस्तों, और इस कहानी को अगर पढ़ेंगे तो राजा सन्हेरीब जो असूर का राजा था, वो आकर परमेश्वर को ललकारता है, परमेश्वर की प्रजा को ललकारता है, परंतु हिजकिय्याह को भरोसा रहता है कि आसमान का खुदा उपाय निकालेगा, आसमान का खुदा इन निर्बलों का बल बनेगा। जी राजा असूर का राजा सन्हेरीब चाहता तो आक्रमण करके और नष्ट कर देता, परंतु आसमान का खुदा अपने लोगों के साथ था, आसमान का खुदा अपने प्रजा के साथ था। और हम देखते हैं कि जब हिजकिय्याह प्रार्थना करता है, जब उसका दास प्रार्थना करता है, जब उसके भविष्यवक्ता प्रार्थना करते हैं, तो आसमान का खुदा उनकी छावनी में आकर उनके बड़े बड़े लोगों को मार देता है। जी हाँ, उनकी छावनी में आकर उनके बड़े बड़े लोगों को मार देता है, और वो रात ही रात भाग जाते हैं, और इजराइल के एक भी सैनिक को युद्ध करने के लिए जाना नहीं पड़ता है, इजराइल के एक भी सैनिक को युद्ध करने के लिए जाना नहीं पड़ता है, और एक भी सैनिक इजराइल का एक भी सैनिक मरता नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिजकिय्याह ने अपने बल को, अपने खुद के बल को नहीं बोला, परंतु हिजकिय्याह ने आसमान के खुदा को अपना बल माना, आसमान के खुदा पर अपनी निगाहें लगाई, और अपनी प्रजा को बताया कि आसमान का खुदा यहोवा उज्जी उसका बल है, उसकी सामर्थ है। जी हाँ दोस्तों, दाऊद चाहे छोटा दिख रहा हो, दाऊद चाहे गोलियत के सामने छोटा दिख रहा हो, परंतु दाऊद के पास जो 5 पत्थर थे, उन 5 पत्थरों में सामर्थ्य थी नहीं, उन 5 पत्थरों में कोई सामर्थ्य नहीं थी, पर आसमान के खुदा के अंदर सामर्थ्य थी, जो इतने बड़े गोलियत को हरा देता है, जो इतने बड़े गोलियत को हरा देता है। जी राजा दाऊद जो अभी छोटा है, जो अभी बच्चा ही है, और गोलियत के सामने, जो उसके सामने इतना विशाल है, उसका विरोधी इतना ताकतवर दिख रहा है, परंतु दाऊद उसको हरा देता है। मालूम है क्यों? क्योंकि कहता है दाऊद कि मैं तो भाला सांग लेकर मेरे सामने आता है, मैं तो आसमान के खुदा के सामने आसमान के खुदा का नाम लेकर तेरे सामने आया हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अपनी तकलीफों के सामने आप हार रहे हैं, आप दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, बार बार गिर रहे हैं, पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज अपने परमेश्वर का नाम लेकर, यहोवा उज्जी का नाम लेकर उसके सामने आइए। मालूम है क्या होगा? चाहे जितना बड़ा भी गोलियत आपके सामने क्यों ना हो, एक छोटे से ढेले में गिर जाएगा, एक छोटे से प्रार्थना में गिर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहोवा उज्जी, अर्थात अगर आप कमजोर हैं तो आज आपका बल बनकर यहोवा उज्जी आपके सामने आया है। जी हाँ, यीशु आपके पास आया है, यहोवा उज्जी आपके पास आया है, आपकी बल बनकर, आपकी सामर्थ बनकर। आज अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, कमजोर मत महसूस कीजिए, क्योंकि यहोवा उज्जी आपकी सामर्थ है, यहोवा उज्जी आपका बल है। प्रभु आपको आशीष दे।